Good morning, students. So I'm here Mandeep for class 12th. ठीक है. So today we'll learn about the chapter number 4.3 of history. So in this chapter, demand for autonomy in the northeast, Assam's agitation against foreigners, and the center's response 1947 to 1985. सबसे पहले हम डिमांड फॉर अटोनमी इन द नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें क्या है डिमांड फॉर अटोनमी में. डिमांड फॉर अटोनमी, फर्स्ट तो हमें जो अटोनमी वर्ड है ठीक है, उसके बारे में समझना है. जो अटोनमी वर्ड है उसका मीनिंग होता है, वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, आटो प्लस नोमो. तो इसका मीनिंग होता है सेल्फ रूल या ऑन लॉस, राइट. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थी वो चाहती थी कि उन्हें सेल्फ रूल दिया जाए इंडियन गवर्नमेंट के साथ. वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई भी यूनियन नहीं चाहते थे. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, अटोनमी का जो आगे जाकर थोड़ा सा और मीनिंग बताया हुआ है, बस आपको इतना समझना है कि अटोनमी का मतलब होता है सेल्फ रूल. जो उन्होंने बोला है फर्स्ट चैप्टर का जो 4.3 का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिमांड फॉर द अटोनमी इन द नॉर्थ ईस्ट. इसका मीन्स ये हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, ठीक है, वो अपने आप को सेल्फ रूल चाहते थे, वो इंडियन के साथ कोई भी यूनिटी नहीं चाहते थे. ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारी जड़ियाँ मूवमेंट्स हुई. ठीक है, ऑटोनमी के लिए उन सभी मूवमेंट्स को जो इंडियन गवर्नमेंट ने दबा दिया था. ठीक है, तो इसके साथ ही जो ये मूवमेंट्स थी, उन्होंने बोला है कि जो मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है, ये मोर मिलिटेंट थी. ठीक है, मोर मिलिटेंट सिसेशनिस्ट आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल डेमोक्रेशन ऑफ टेरिटरी. ठीक है, तो जियोग्राफिकल भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थी वो अलग थी. तो सिसेशनिस्ट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल मीन्स कि एक अलग देश की होंद को दर्शाना. ठीक है, और मिलिटेंट मीन्स जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट लोग कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट हो गए थे, उन्होंने हथियारों की यूज़ करना शुरू कर दिया था. ठीक है, जो सभी डिमांड्स थी वो क्यों डिमांड्स ये पैदा कर रही थी, सेशनिस्ट मिलिटेंट की या फिर जियोग्राफिकल डिमांड. ठीक है, तो उनकी डिमांड थी कि उनका कल्चर ट्रेडिशन, ठीक है, और कॉमन पैटर्न ऑफ लिविंग जो था वो इंडिया के दूसरे लोगों से अलग था. ठीक है, और इसका एक रीज़न और था. ठीक है, मैं अब आपको बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम जो स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं. ठीक है, अगर हम सिक्किम को बाहर निकाल दें तो इससे पता चलता है कि 7 स्टेट्स जो बच जाती हैं, और इन 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं. अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 7 कंट्रीज़ एक साथ, स्टेट्स एक साथ बनी हुई हैं. ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो डिमांड थी होम रूल की क्यों पैदा की थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन 7 स्टेट्स को अलग से ही ट्रीट करती थी. ठीक है, तो इस तरह से उनमें ये डिमांड पैदा होगी, इंडिपेंडेंट जो होने की डिमांड पैदा होगी. तो वो सेपरेशन चाहते थे, आइसोलेशन चाहते थे. ठीक है, तो इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को सेपरेट रखा था, आइसोलेशन में रखा था दूसरे इंडिया से. इसलिए उनमें होम रूल की डिमांड पैदा हो गई थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. ठीक है, उसके बाद इंडो चाइना बॉर्डर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता 1962 में. हम इन्हें सिनो इंडो वॉर भी कहते हैं 1962 की, और इसे हम कह सकते हैं कि एक जो ये वॉर थी ये अक्टूबर से नवंबर तक चलती रही 1962 में. अब जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप्स, जो उनके मूल निवासी लोग थे, उनके ग्रुप्स को, ठीक है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया. उन्हें कंसिडर किया गया कि ये एज अ एंटी नेशनल कि ये इंडिया के विरुद्ध है, उन्हें ऐसे कंसिडर किया. और उनको एक
उन्हें ऐसे भी कंसिडर किया गया कि वो एक सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जी मूवमेंट सी उसे बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया गया, किसके साथ, ठीक है, विद सप्रेशन नेचुरली इन्वाइटेड रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टेंट वाज कंट्रोल्ड विद मोर अप्रेसिव मेजर्स, ठीक है। जो अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने असम की जितनी मूवमेंट्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली तरीके से उन्हें अप्रेस किया गया, ठीक है। इससे जो ब्रूटली तरीके से उनमें और भी डिमांड पैदा होगी, उनकी और भी एस्पिरेशन पैदा होगी कि उन्हें अब इंडिपेंडेंस ही चाहिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जो इंडिजीनियस कल्चर्स थे, ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले तो होम रूल की डिमांड थी, इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, ठीक है, असम में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने सिर्फ स्टेटहुड की डिमांड जो रख दी, ठीक है। पहले डिमांड थी सेपरेशन असम की, फिर डिमांड फॉर स्टेटहुड। अब उन्होंने होम रूल से हटकर उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड रख दी, जिससे असम में 7 स्टेट्स जो बनाई गई, ठीक है। और वो भी एथनिक ग्रुप्स के कल्चर के बेस ऊपर वो स्टेट्स बनाई गई, राइट। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, होम रूल की डिमांड। उसके बाद आ जाता है असम। असम के केस में एक पेकुलियर केस थी। पेकुलियर मीन्स एक डिफरेंट केस है अगर हम दूसरे से इसे, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि दे डू नॉट डिमांड सक्सेशन सिसेशन, उन्होंने अब जो अलग होने की डिमांड नहीं रखी, ठीक है। तो वो चाहते थे कि असम फॉर असामीज़, कि सिर्फ असम असामीज़ के लिए होना चाहिए था, जो बंगाली हिंदूज़ हैं या मुस्लिम्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। इसके बेस के ऊपर ही कोई भी, ना तो बंगालीज असम को छोड़ना चाहते थे, ना हिंदूज असम को छोड़ना चाहते थे, और उसके उल्ट ना ही जो असामीज थे वो असम को छोड़ना, कोई भी असम को छोड़ना नहीं चाहता था, ना ही मुस्लिम। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से 1983 में एक मसैकर हो जाता है, ठीक है। जो बंगाली हिंदू मुस्लिम मसैकर है, ये खोए रबाड़ी जो इलाका है असम का, खोए रबाड़ी, ठीक है, वहाँ पे मसैकर हो जाते हैं। नियर अबाउट 500 जो बंगालीज होते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से आए थे, ठीक है, असम में, उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके